बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है। जीवन जोवन राजमंद, अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल होए। अंतिम शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जीवन का फल होए। जीवन का, इस मनुष्य जन्म का, इस नर्तन का फल क्या होगा? जब तक जीवन के प्रति सजगता, जागरूकता, सही समझ नहीं होगी, तब तक जीवन को हम सार्थक नहीं कर सकते, सार्थक नहीं बना सकते। क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है, जो उपलब्धि है, जो जीवन से हमें प्राप्त करना है, उनसे हम अनभिज्ञ हैं। आइए गुरुवर की वाणी पर कुछ मनन करें। जीवन जोवन राजमद। जीवन वह है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का मिला हुआ हमें वरदान स्वरूप यह समय। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो अवधि है, शरीर और आत्मा का जो मेल है, यही हमारा जीवन है। सौभाग्य से हम सबको नर तन मिला है, और सौभाग्य की बात कि हम तन से मन से स्वस्थ हैं। भौतिक रूप से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, कुछ हद आर्थिक दृष्टि से हम सक्षम हैं। इसकी बड़ी चिंता की बात नहीं है। शरीर है, शरीर में रोग आता है, परिवार है, आर्थिक समस्या बनी रहती है। लेकिन अगर हम ठीक से मेहनत करें और धन अर्जन करें, शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो इन सब से हम निवृत्त हो सकते हैं। इसकी भी आवश्यकता है। शरीर सुख लेने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। बिना शरीर स्वस्थ हुए हम शारीरिक सुख नहीं प्राप्त कर सकते। घर को, परिवार को और अपने जीवन को सही ढांचे पर ढालने के लिए, सही रीति से चलाने के लिए आर्थिक संपन्नता भी आवश्यक है, और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज की हमारी स्थिति ऐसी है कि हम हर क्षण, हर पल, चाहे जिस भी काम में लगते हैं, चाहे खेती हो, व्यापार हो, राजनीति, या फिर जहाँ से भी हमें दो पैसा मिलता है, उस जगह एक बहानाबाजी करते हैं और ज़्यादा पैसे की कामना करते हैं। बहानेबाजी भी और ज़्यादा पैसे की कामना भी। और ये जीवन में 36 के आंकड़े हैं। जब तक हम बहाना करते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे,
अपने और समाज, देश, परिवार को तब तक सही उन्नति, सही सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मैं कह रहा था जीवन, जो जीवन मिला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी जीवन के रहते ही हम सब कुछ करते हैं। अगर रोना होता है, दुखी होना होता है, प्रसन्न होना होता है, किसी से संबंध होता है, कुछ भी होता है, ये सब जीवन रहते तो जीवन महत्वपूर्ण है। कोई संबंध इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीवन महत्वपूर्ण है। धन महत्वपूर्ण नहीं, पद महत्वपूर्ण नहीं, दुनिया की कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हमारा यह जीवन है। क्यों? क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन सज्जनों, क्या इस जीवन के प्रति हम सचेत हैं? हमें गहरी समझ है कि हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, इस जीवन को कहाँ लगा रहे हैं? साहब कहते हैं अभी चल रहे ना कोई, ये जीवन तो मिला है लेकिन रहने वाला नहीं है, क्षणिक है, आया है चला जाएगा, समय बीत जाएगा। और जब समय बीतता है ना तो केवल हाथ में पछतावा रह जाता है, केवल हम पछताते ही रह जाते हैं और कुछ मिलता नहीं है। न धन मिलता है, न पद मिलता है, न परिवार मिलते हैं, न कुछ भी मिलता है, केवल पछताव ही हाथ आता है। इसलिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा जिए कि हाथ में पछताव ना आए, हाथ में प्रसन्नता, सुकून, शांति, अमन, चैन, एक खुशहाली साथ में हो। लगे कि मैं इस जीवन को सार्थक रूप से जिया हूँ, मेरा जीना सार्थक हो गया। हम लोग का अधिकांश का जीवन अधूरेपन में बीत जाता है और बूढ़े इसका अक्सर महसूस किया करते हैं कि मैं इस जीवन को अधूरे ही व्यतीत कर दिया। जो पाना था, जो मुझे होना था, जो कुछ मुझे चाहिए वो कुछ न मिल पाया। हमारा जीवन सपने में ही बीत जाता है। संत जन कहा करते हैं कि आदमी जीवन भर केवल बिस्तर ही लगाता रह जाता है, सोने का सुख कभी ले नहीं पाता है। जीवन भर संग्रह करता है और जो कुछ करना चाहिए, जितना बन पाता है वो सब कुछ करता है, लेकिन जो सार्थक है, जो करना है, जिस करने के लिए जीवन मिला है, वही केवल छूट जाता है। हम सब कुछ करते हैं, बस जो कुछ करना चाहिए वही नहीं कर पाते हैं। यही हमारी भूल होती है। तो साहब कहते जीवन, ये जो जीवन मिला हुआ है वह छूट जाएगा। छूटने से पहले, यह शरीर मिटने से पहले हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। और वो क्या है? सदगुरु कबीर साहब इसी में समाधान भी देते हैं। जीवन को सफल बनाने का समाधान क्या है, उसको गति कैसे प्रदान करें, उसको सफल बनाने के मार्ग में सबसे पहली सीढ़ी क्या है? जो दुन जाए सत्संग में। जीवन को सफल बनाने के क्रम में पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है सत्संग में जाएं। बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। मैंने कहा ना कि हमारे लिए, जीवन के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो जीवन जिसके लिए मिला है वो नहीं कर पाते हैं। अर्थात हम सब जगह के लिए समय निकालते हैं, परिवार से, पत्नी से, बच्चे के लिए, सबके लिए समय निकालते हैं, धन कमाने के लिए, अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए, सब कुछ के लिए हमारे पास समय मिलता है। समय नहीं मिलता है किसके लिए? स्वयं को बनाने के लिए। सत्संग में अर्थात
जहाँ सत्य का संग हो, अपने आप का संग हम नहीं करते। ये जो सत्संग है, ये जो सभा है, एक गोष्ठी है, ये भी एक सत्संग है। क्यों? क्योंकि ये सत्य की ओर निर्देश करते हैं, सत्य की ओर इशारा करते हैं, सत्य का बोध कराते हैं। तो सत्य का की ओर निर्देश करना, बोध कराना, ये भी एक सत्संग का स्वरूप है। मूल क्या है? कि हम अपने आप में स्थित हों, सत्य का संग। सत्य अपना आपा है, अपना चेतन है, अपना स्वरूप है, और उसमें स्थित होना, उसमें विराजना, उसमें रहना, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में परम उपलब्धि है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। जीवन भर दौड़ते दौड़ते आदमी दौड़ते दौड़ते थक जाता है, मिलता कुछ भी नहीं है, खाली का खाली। जैसे अंजलि में पानी रखे, अंजलि का पानी कब खिसक जाए, कुछ देर बाद नज़र दौड़ाए तो लगता है कि हमारी अंजलि खाली की खाली रह गई, कुछ आया नहीं। लगा कि बहुत कुछ बटोर लिए, लेकिन अंततः कुछ न साथ आया। इसलिए हमें अपनी कमाई, अपनी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए समय व्यतीत करना है, समय लगाना है। जीवन यौवन राजमंद, और इस जीवन के पड़ाव में, बीच में, जीवन के बीच में यौवन अर्थात जवानी आती है। जन्म होता है, बालपन, कौमार्य, इस ढंग से बीच, फिर उसके बाद जवानी। और ये जवानी है, सद्गुरु कबीर साहब इसको इसलिए कहते हैं जीवन महत्वपूर्ण, उसके बाद जीवन के भी जो क्षण हैं, जो पल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जवानी। क्यों? क्योंकि 15 साल तक, 16 साल तक लड़कपना में, बचपना में समय बीत जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उससे कोई गलती हुई, उसने क्या किया, इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए बचपन बहुत सार्थक नहीं है इस जीवन को ढालने के लिए, इस जीवन को बनाने के लिए। महावीर होते हैं कोई जो अपने कम समय में ही, इस 16, 17, 15 साल के उम्र में ही बहुत कुछ कर गुजर जाते हैं। यह अपवाद है। और 50 के बाद बुढ़ावस्था आती है, उसमें भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें भी कुछ महापुरुष, कुछ ऐसे लोग जो हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, जिसका संकल्प शक्ति मजबूत है, वह कुछ कर गुजर जाता है। लेकिन सामान्य बात कि जो जवानी का समय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें ही कुछ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय जोश भी रहता है, शक्ति रहती है, पर्याप्त समय रहता है, और कुछ कर गुजरने का एक संकल्प होता है। बस इस समय अगर कोई चीज़ नहीं रहती है तो धैर्य नहीं रहता है और होश नहीं रहता है। जवानी में सब कुछ होता है, बस धैर्य और होश नहीं होता है, इसीलिए हमारा जीवन खिसक जाता है। जवानी को होश पूर्वक बिताना सीख जाएं, जवानी में ही होश आ जाए, जीवन सफल हो जाएगा। साहब इसीलिए कहते हैं कि ये जवानी है वो भी कुछ ही, कितने दिन के लिए साहब जी कहा करते थे, 18 से 28, 30 भय तो खिस भय, बाद में ऐसा करें संभव ही नहीं है।
लेकिन जिसके पास आज जो समय प्राप्त हो, चाहे वो 55, 60 और 80 के क्यों ना हो, वो प्रयास करना ना छोड़ना। अभी भी समय है, जितना बन पाए करने का प्रयास करें। जितना कर पाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना धन, उतना रत्न अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हम जीवन के प्रति जागरूक बने, जीवन को समझें, जीवन की महत्ता को समझें और इस जीवन की उपलब्धि को हासिल करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।